नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय हिंद। सभी स्वस्थ होंगे उम्मीद करता हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जोहार दोस्तों, और सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों, है ना। हमारे जो चल रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों, और जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो जनजातियों के आधार पर जो नृत्य बांटे गए, जो जिनका वितरण किया गया, उनके बारे में बात की थी। आज जो हम पढ़ने वाले क्षेत्रीय नृत्य के बारे में, आप सोच रहे होंगे कि आज लिख कर क्यों लाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, यूं करके लिख के ले आता हूँ, और आप लोग है वो वैसे लिखा हुआ आपके पास नोट्स होंगे तो आप समझ लेना, है ना। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहे। हम जो लोग आज जो बात करने वाले वो किसके बारे में बात करने वाले, क्षेत्रीय नृत्य के बारे में बात करने वाले। किसी क्षेत्र विशेष की प्रसिद्ध जो नृत्य उसको हम क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं दोस्तों। अब जो हमारे क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर सबसे पहले जो नृत्य आता है दोस्तों, उस नृत्य का नाम है घूमर नृत्य। कौन सा दोस्तों? घूमर। सबसे पहले कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य की दोस्तों की जो उत्पत्ति होती है वो राजघरानों में होती है। कहाँ पर होती है? घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति होती है वो राजघरानों में होती है। और ऐसा बताया जाता है कि अगर घूमर नृत्य शुद्ध रूप से कहाँ पर किया जाता है तो राजघरानों में किया जाता है। इसका जो उत्पत्ति उद्गम स्थल है वो राजा महाराजाओं के दरबार में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा दोस्तों? घूमर नृत्य, है ना। घूमर नृत्य नाम कैसे पड़े ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो बातें पहले कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात पहले कर लेते हैं। राजघरानों में होता है दोस्तों इसका उद्गम, इसकी उत्पत्ति स्थल है राजघराना, है ना। अब इसको किस किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है राजस्थान का राज्य नृत्य। अगर पूछा जाए हमसे राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है तो घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो घूमर है ना। इसके बाद इसको कहा जाता है सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। किसका सिरमौर कहा जाता है? अगर सभी जो नृत्य करते मतलब तो हम लोगों ने चार, एक तो धार्मिक नृत्य बांटा, एक भाग धार्मिक नृत्य वाला देखा था, एक व्यवसायिक, एक क्षेत्रीय और एक जनजातीय नृत्य। सभी नृत्यों का अगर सिरमौर कोई नृत्य है तो वो घूमर है दोस्तों। कौन सा है? घूमर। सभी नृत्यों की अगर आत्मा है तो वो कौन सा नृत्य? घूमर है। सभी नृत्यों का मतलब हृदय कहा जाता है, नृत्यों का हृदय कहा जाता है, दिल कहा जाता है, इसको धड़कन कहा जाता है। किसको दोस्तों? घूमर को कहा जाता है। ये सभी नृत्यों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, इसीलिए इसको कहा जाता है नृत्यों का प्रतिनिधित्व। मतलब सबसे पहले राजस्थान का राज्य नृत्य सिरमौर है। सबसे पहले वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रतिनिधित्व करता कहलाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों नृत्यों का प्रतिनिधित्व, है ना। प्रतिनिधित्व करने वाला नृत्य कौन सा है तो वो हमारा हो जाएगा घूमर। अब जो बात करते हैं, मैंने बताया शुद्ध रूप से ये जो नृत्य है राजघरानों में किया जाता है, इसीलिए इसे रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसीलिए इसको कहा जाता है रजवाड़ी नृत्य। क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको कहा जाता है रजवाड़ी नृत्य, है ना। इसके बाद देखा जाए तो ये जो नृत्य दोस्तों खास तौर पर कहां पर किया जाता है? खास तौर पर जो किया जाता है वो मांगलिक अवसर पर। आप सोच रहे होंगे मांगलिक अवसर कौन से है दोस्तों? तो गणगौर हो गया, या फिर गणगौर के बाद तीज हो गया दोस्तों, जन्मोत्सव हो गया। इसके ऊपर जो नृत्य किया जाता है वो गणगौर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तीज, गणगौर, जन्मोत्सव के बाद भी अगर सर्वाधिक किस समय किया जाता है तो ध्यान रखना गणगौर पर किया जाता है। आप लोगों को पता होगा तीज, त्योहार, बावड़ी, लेडुबी, गणगौर। ऐसा बताया जाता है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो त्योहारों का जो आगमन होता है दोस्तों वो तीज के अवसर पर होता है, और गणगौर पर त्योहारों का क्या हो जाता है राजस्थान के अंदर? समापन हो जाता है। तो गणगौर जो आरंभ होती है दोस्तों, गणगौर का जो आरंभ होता है, गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। कब आती है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन आती है ना। इसके बाद देखा जाए ये महिला प्रधान नृत्य दोस्तों, ये ओनली फॉर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। महिला क्या करती है? अष्ट प्रधान पद्धति में करती है, और एक जल सारंगधर उसकी कथा पर आधारित है ये नृत्य। ये अष्टताल पद्धति। अष्टताल पद्धति क्या मतलब? जब घूमर नृत्य किया जाता है दोस्तों, घूमर नृत्य जब किया जाता है, एक महिला जब घूमर नृत्य का प्रारंभ करती है तो वो चलते चलते 8 अंक की क्या बनाएगी? एक ध्यान रखना रो बनाएगी, तो उसको हम कहेंगे अष्टताल पद्धति। क्या कहेंगे? अष्टताल पद्धति कहेंगे। इसके बाद देखा जाए, आप लोगों को पता है इसका नाम घूमर कैसे पड़ा? इसका जो नाम है, जो महिला नृत्य करती दोस्तों तो गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, तो उसके द्वारा लंगा पहना जाता है। लंगे की जो आप बोलते हैं, लंगे की जो गुम होती है दोस्तों, नीचे वाला जो भाग, सबसे नीचे वाला जो पट्टी होती है, नीचे वाला सबसे वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं गुम। और ये जो गुम है दोस्तों, इसी गुम को हम कहते हैं स्वाई चाल। क्या कहते हैं? स्वाई चाल।
क्या कहते हैं दोस्तों, स्वैचाल। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, घूमर पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों, घूमर, है ना। ये था हमारा घूमर नृत्य। एक नृत्य और है दोस्तों, गेर नृत्य। गेर नृत्य भी घूम कर किया जाता है। कैसे किया जाता है, घूम कर किया जाता है, लेकिन गोल घेरे में किया जाता है। वो किस घेरे में किया जाता है, गोल घेरे में। अब जो देखा जाए गेर जो नृत्य दोस्तों, वो प्रसिद्ध कहाँ, मेवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। भीलों के द्वारा, आप सोचोगे ये कहाँ का प्रसिद्ध, ये पूरे राजस्थान के अंदर किया जाता है दोस्तों, पूरे राजस्थान के अंदर किया जाता है घूमर नृत्य, है ना। अब देखोगे गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये, मेवाड़ का प्रसिद्ध। भीलों के द्वारा, मेवाड़ के अंदर किसके द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, और गोल गोल घेरा बनाकर डांडियों से गेर खेली जाती है। इसको हम कहते हैं गेर नृत्य। क्या कहते हैं, गेर। कनाड़ा गांव बाड़मेर के अंदर भी किया जाता है दोस्तों। कौन सा नृत्य, तो ध्यान रखना, गेर नृत्य। कनाड़ा गांव बाड़मेर के अंदर, कनाड़ा या कनाना गांव एक ही है ना, ये बाड़मेर के अंदर भी किया जाता है, लेकिन ये सभी जातियों के द्वारा किया जाता है, और ये सभी जातियों के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इतना ध्यान रखना, ये पुरुष प्रधान है, और होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों, होली के अवसर पर किया जाता है। इस बात की, जब ये गेर खेलते तो हाथ में छड़ी रखते दोस्तों। क्या रखते हैं, छड़ी रखते हैं, उसको हम खंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडा। विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं दोस्तों, इसको आंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंगी कहते हैं। नृत्य को हम कहते हैं गेरिया। जो गेर खेलने वाला होता है उसको हम गेरिया कहते हैं, गेर नृत्य के अंदर। ये जो नृत्य दोस्तों वृत्ताकार में किया जाता है। इतना ध्यान रखना, किस आकार में किया जाता है, वृत्ताकार में किया जाता है। कौन सा नृत्य के बारे में बात करें हम, गेर नृत्य के बारे में बात करें। एक है दोस्तों चंग नृत्य। कौन सा नृत्य, चंग नृत्य। ये शेखावटी का प्रसिद्ध है। शेखावटी, सिकर जुन्नू, और ये वाला सिकर जुन्नू चूरू, ये वाला जिला। जुन्नू से एक नया जिला बना, नीम का थाना, वो भी ऐड हो जाएगा शेखावटी के अंदर। इधर देखो, ये शेखावटी का प्रसिद्ध है दोस्तों, और होली के अवसर पर किया जाता है हाथ में चंग लेकर। ऐसा बताया जाता है दोस्तों, ये क्या होता है, ध्यान रखना, ये कुछ पुरुष है हाथ में चंग लेकर। आप लोगों ने देखा हो थाली अनुमा होता है, उसके चारों मतलब थोड़ा छपटा भाग होता है, यूं करके बजाता है, यूं करके बजा जाता है। यूं देखा जाए, अगर नहीं पता पड़े तो आपको गबरी देखी होगी, गबरी के अंदर एक थाली होती है। थाली का मतलब यूं देखा जाए तो, थाली नहीं समझ में है तो हमारे थाली समझ लो आपको। थाली होती है, उस थाली का आकार का होता है, लेकिन इसका एक भाग तो खाली होता है, एक भाग पर चमड़ा मढ़ा जाता है, उसको हम चंग कहते हैं दोस्तों। और इसके साइड में महिला होती है। कौन होती है, महिला होती है। ये महिला है, इन पुरुषों को घेर लेती है। ये नृत्य कहलाता है चंग नृत्य, और पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। होली के अवसर पर किया जाता है, इसीलिए होली के अवसर, अगर कोई नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है तो महिला क्या करेगी दोस्तों, पुरुष ही करेंगे। महिला करेगी, बैठी बैठी महिला फाग गीत गाएगी। कौन सा गीत, फाग गीत गाएगी, ध्यान रखना, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, एक नृत्य और एक कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावटी का प्रसिद्ध है, और मुख्यतः ये डिडवाना कुचामन, नया जिला बन गया हमारा डिडवाना कुचामन के अंदर। अब डिडवाना कुचामन कहाँ पर था दोस्तों, नागौर के अंदर था। ये नागौर से ली गई है तहसील, इसलिए नागौर का भी प्रसिद्ध हो जाएगा। सर्वाधिक विवाह के अवसर पर किया जाएगा दोस्तों। ये सर्वाधिक विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये दोस्तों पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। जब आप इस नृत्य को खोल के देखोगे तो इसके अंदर पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। इसको हम ये पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है ये नृत्य। प्रश्न पूछा गया, कितनी बार ध्यान रखना। इसके बाद देखना, अगर ये विवाह के अवसर पर किया जा रहा है तो यहाँ पर वैवाहिक गीत गाएंगे दोस्तों। कौन सी महिला क्या करेगी यहाँ पर, तो महिला वैवाहिक गीत गाएंगे विवाह के अवसर पर। अब जो बात की जाती है नाहर नृत्य, नाहर नृत्य दोस्तों मांडल के अंदर किया जाता है। कहाँ पर, मांडल कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। नृत्य को अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर का स्वांग करते दोस्तों, स्वांग धारण करते। अब आप लोगों को पता होगा दिल्ली का बादशाह था जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र था दोस्तों खुरम, और इसी खुरम को इतिहास में दोस्तों शाहजहां कहा गया। और ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वो कहाँ पर रुका था, तो वो जो रुका था मतलब मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए इसको भेजा गया था, लेकिन वो शिविर लगाकर कहाँ पर रुका था, तो मांडल दुर्ग के अंदर रुका था दोस्तों, मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर। और वहां के स्थानीय लोग क्या करते थे, शाहजहां को खुश करने के लिए अपने शरीर पर रुई लगाकर एक नृत्य करते थे, स्वांग रचते थे। इसको हम कहते थे दोस्तों नाहर नृत्य। तो ध्यान रखना ये किस शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ होता है, शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और भी बात करते हैं दोस्तों, है ना।
है ना दोस्तों। तो हमने अभी जो बात की, जो कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में बात की थी, इसके बाद बात जो की थी वो किसी घूमर के बारे में की थी, चंग के बारे में बात की थी और नाहर नृत्य के बारे में, ये सारे नृत्यों के बारे में बात की। अब जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? 13 ताली नृत्य दोस्तों। 13 ताली जो नृत्य है दोस्तों, 13 ताली नृत्य आपको सभी को पता, अगर आप लोगों ने लोक देवता वाला वीडियो देखा हो तो उसके अंदर मैंने बताया था 13 ताली जो नृत्य है दोस्तों वो कहां पर किया जाता है? वो किया जाता है हमारे रामदेव जी, उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का जन्म होता है दोस्तों, है ना। उनके पिताजी का नाम अजबल जी तवार, माता का नाम मैणा दे और नेतल दे उनकी माता का नाम था। उन्हीं के मंदिर की, उन्हीं की रामदेव जी की आराधना में दोस्तों, रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है दोस्तों। और ये कामड़ जाति, रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था दोस्तों, कामड़िया पंथ, और कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम था दोस्तों 13 ताली नृत्य। और इस नृत्य के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसका 13 ताली नाम डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ऐसे कहते हैं कि इस नृत्य के अंदर 13 प्रकार की कलाएं करती है महिला बैठकर, इसीलिए इस नृत्य का नाम 13 ताली पड़ा। इसके बाद देखा जाए तो अन्य इतिहासकार कहते हैं कि इस नृत्य में क्या होता है कि जो महिला होती है दोस्तों, महिला क्या करती है? 13 प्रकार की मंजीरें बांधती है अपने शरीर पर, दाएं भाग पर, है ना, दाएं भाग पर या बाएं भाग पर, बाएं भाग पर 13 प्रकार की मंजीरें बांधती है। और मंजीरें बांध कर ये क्या करते हैं? 13 प्रकार की कलाएं करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, रामदेव जी की मंदिर में किया जाता है। और इसके बाद देखा जाए ये जो नृत्य दोस्तों, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों? मांगी बाई। ऐसा बताया जाता है मांगी बाई जो थी, ये जो मांगी बाई थी मूलतः मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की दोस्तों, कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़। लेकिन इनका जो विवाह दोस्तों पादरला गांव पाली में हो जाता है, इसीलिए इस नृत्य का जो उद्गम स्थल, उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों पादरला गांव पाली माना जाता है। कौन सा माना जाता है? पादरला गांव पाली। इसका प्रमुख केंद्र देखा जाए रूणीचा दोस्तों, रूणीचा कहां पर है? जैसलमेर दोस्तों, कहां पर है? रूणीचा जैसलमेर, राम सरोवर की पार। इसके बाद देखा जाए वहां पर रामदेव जी संबंधित खूब सारे बातें। इसके बाद एक नृत्य दोस्तों अग्नि नृत्य। अग्नि जो नृत्य दोस्तों वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर। बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध कतरिया सर, बीकानेर के अंदर एक जगह कतरिया सर, और कतरिया सर के अंदर एक संप्रदाय दोस्तों जसनाती संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय है दोस्तों। और इस जसनाती संप्रदाय में आप लोगों को देखा होगा इनके जो जसनाती के जो अनुयायी होते हैं दोस्तों, एक अखाड़ा होता है, उस अखाड़े में क्या करते हैं दोस्तों? खूब सारी लकड़ियां जलाते हैं और लकड़ियां जलाकर खूब सारे मतलब राख इकट्ठा, जो अंगारे होते हैं अंगारों को इकट्ठा किया जाता है और अंगारों के अंदर कूद कर दोस्तों इस तरह से निकलते हैं। और कूदने के बाद यहाँ से कूदते हुए दोस्तों उसको जिस जय घोष का उपयोग करते हैं उस जय घोष का नाम है फतेह फतेह। किस जय घोष का उपयोग करते हैं दोस्तों? फतेह फतेह जय घोष का उपयोग करते हैं। और ये जसनाती के संप्रदाय के लोग, संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य दोस्तों? अग्नि नृत्य। अग्नि मतलब अखाड़ा, उसके अंदर अंगारे वगैरह, तो इसके इसलिए इसको कहते हैं अंगारों का नृत्य, जाटों का नृत्य, जसनाती नृत्य, जाटों का नृत्य। सब बताया जाता है दोस्तों जाटों का नृत्य क्यों कहा जाता है? जाटों का नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमीर जाट एक व्यक्ति था और यहाँ पर तालवा या डाबला तालाब के अंदर ये जसनाथ जी इनको मिले थे, इसीलिए इनका जो पालन पोषण किया गया वो जाटों के द्वारा किया गया है। और इसके अंदर सर्वाधिक जो ये मतलब नृत्य भी कौन करते हैं? जाट करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है जाटों का नृत्य। ये कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। और इस बात का ध्यान रखना अग्नि नृत्य, ये अग्नि नृत्य है ना, जसनाती संप्रदाय। एक है तलवारों की गेर दोस्तों। तलवारों की गेर मेनार का उदयपुर की प्रसिद्ध है और मेनार जाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर बताया जा रहा है मेनार गांव के अंदर एक मंदिर है दोस्तों, ओंकारेश्वर मंदिर। इस ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में मेनार जाति के पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है तलवारों की गेर। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना तलवारों की गेर मेनार गांव उदयपुर। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मेनाल, तो मेनाल कहाँ पर है? मेनाल है हमारे भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर, है ना दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।